पीछे से आए 8-10 जने कम से कम। आधों ने तो मुंह बांध रखा था, मैं जानती भी नहीं। ये प्रॉपर्टी पे ही कब्जा करना चाहते हैं और इन्हीं की वजह से मेरा बड़ा भाई था, उसने सुसाइड कर लिया। हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिला कहीं से भी, कोई पुलिस का। और अब वो पुलिस को पैसा खिला रहे हैं क्या। जब घर बनता है तो नींव से लेकर नजर तक सब कुछ मजबूत होना चाहिए। पत्थर नहीं, पहचान चुनिए। मार्बल, ग्रेनाइट, स्टोन कलेक्शन, घर, ऑफिस और मंदिर के लिए बेहतरीन क्वालिटी, मजबूती, खूबसूरती, भरोसा। आरडी स्टोन गैलरी, जहां हर पत्थर बोलता है क्वालिटी की कहानी। आज ही विजिट करें आरडी स्टोन गैलरी, सूरजगढ़ रोड, चिढ़ावा। मजबूत नींव, शानदार पहचान। नमस्कार। सोमवार की रात सीकर के अंदर एक परिवार के ऊपर अचानक हमलो हो गया है, जो कि घर बैठे रहे हैं और बन के ऊपर लाठी डंडा से जो कि 5-7 लड़का हैं वह के यानी हमलो कर दे हैं, जो सीसीटीवी के अंदर से देख पा रहा होगा। तो आज वह परिवार से आप बात करेंगे कि भाई पूरा मामलो क्यों हो, लड़ाई को कारण क्यों हो, जो मारना है अब कौन हाँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहियो, शेयर जरूर कर दियो। सर बस मेरे मकान को मुझे निकालना चाह रहे हैं वहाँ से। एक मकान जो मेरा पहले का है, जिसमें मेरा भतीजा है जो पुलिस में नौकरी करता है आरएसी में, और वो 81-51 का एक ग्रुप चलता है जो प्रहलाद कुलहरी उसको ऑपरेट करता है। उनकी सह में आके मेरे घर पे कब्जा कर रखा है। दूसरा जो मेरा घर है उसकी मैंने अगस्त में रजिस्ट्री करवा रखी है पट्टे की। उस पर आए 81-51 गाड़ी लेके और मुझे मारा पीटा। फिर पीछे से प्रहलाद कुलहरी ने अपने 3 भाइयों को और 10-12 और आदमियों को मेरे घर पे रात को 10:45 पे भेजा। मुझे मारा पीटा, मेरी घरवाली को मारा, मेरे भतीजे को मारा, भतीजे की बहू को मारा। मुझे वहाँ से घसीट के खेत में ले गए और मुझे 10-20-50 लठ मारे। जब मैं बेहोश हो गया, मुझे मरा हुआ छोड़ के वो वहाँ से निकल के चले गए। ये जो केटीसी ग्रुप है, प्रहलाद कुलहरी जिसको ऑपरेट करता है, कुलहरी ट्रेडिंग कंपनी, ये आदतन अपराधी हैं। नवंबर में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है इनके पास। दूसरे के खेत में जाके चाचा ताऊ को पीट के आ गए थे, इसके भाई और इसके पापा। और ये प्रॉपर्टी पे ही कब्जा करना चाहते हैं और इन्हीं की वजह से मेरा बड़ा भाई था, उसने सुसाइड कर लिया। कि ये बहुत परेशान कर रहे थे उसको कि तुम यहाँ मत रहो, हम ही रहेंगे, ये प्रॉपर्टी हमें दे दो। अब मेरे एक मकान को कब्जा कर रखा है, एक मकान पे उन्होंने ताला लगा रखा है। तीसरा मकान जो मेरा अपना है उसमें भी वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। इसी मैटर को लेके मुझे मारा पीटा। मेरा जो दादालाई जो रास्ता था, उस रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया। जब उन्होंने बोला उसके बाद में मैं भी उस रास्ते से कभी गया नहीं आज तक। मैं दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ। मुझे घर नहीं आने दे रहे हैं, मुझे मेरे खेत में नहीं आने दे रहे हैं। मतलब मुझे जान से मारने की। मुकेश कुमार कुलहरी है जो 4-5 बार सभी लोगों को बोल चुका कि मैं तो उसको जान से मारूंगा, जब ही रहूँगा। और सोमवार को 25 मई को मुझे जान से मार ही दिया था। मैं किसी कारणवश बच गया। तो सब ये हालात है। सर जो ये विवाद है कब से चल रहा है? ये सर 7-8 महीने हो गए उनको। वो मेरे से ज़बरदस्ती मकान नाम करवाना चाहते हैं, जो मेरे पास 2005 का पट्टा बना हुआ है। मैंने कहा भाई मैं नाम नहीं कराऊंगा, तुम रह रहे हो तो रहो। अब वो नाम कराने के लिए ही मेरे ऊपर दबाव कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। और तीसरा मकान जो मेरा बना हुआ है और मेरा खेत है, उसमें मुझे नहीं जाने दे रहे। तो सर इसमें केस वगैरह किया, पुलिस की क्या कार्रवाई? हाँ, अभी FIR करवाई है, लेकिन पुलिस भी कोई खास काम नहीं करती है। जो ये KTC ग्रुप है, कुलहरी ट्रेडिंग कंपनी, ये भूमाफिया है, ज़मीन का काम करता है। तो पुलिस से भी थोड़ी बहुत उनकी सांठगांठ हो सकती है। बाकी FIR पुलिस ने किया है, लेकिन अरेस्ट अभी नहीं कर रहा है। ये सोमवार को रात को है, 10 बजे के 9 बजे के बाद की बात है। तो उस समय क्या हुआ था? उस समय हम तो सब घर में थे, हमारे को पता भी नहीं कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मेरे हस्बैंड थे, मैं थी, मेरे एक जेठ था जयपुर से आए हुए, एक जिठानी थी और एक लड़का था उस बहन का, और उसकी वाइफ थी। हम सारे घर पर थे। और एकदम से पहले तो मेरी बहन और उसकी बहू और उसका लड़का मुकेश कुमार और कुलदीप और झाबर ये आके हमारे साथ बहसबाजी बदतमीजी करने लगे। तब भी मैंने इनको सबको बोला अपने अंदर चलो, अपने नहीं लड़ना इनसे।
कुछ नहीं कहना इनको। पर फिर हमारे को जैसे ही ये जेंट्स पीछे गए और पीछे जाते ही वो लड़का एक तो सामने ही चौक पर वहाँ खाट पर बैठा है और ये पीछे से आए 8-10 जने कम से कम। आधों ने तो मुंह बांध रखा था, मैं जानती भी नहीं, पर 3-4 को मैं जानती हूँ। उसमें राजू था, राजकुमार था और सोनू था और प्रकाश था, मुकेश था, कुलदीप था और जाबर था। ये आके ऐसे डंडे बरसाने लगे हमारे ऊपर और मेरे तो सर पर पता नहीं लोहे की रोड मारी है के मारी है। वो मेरी चैन छीन ली, मेरे कानों के छीन ले गए और मेरे हस्बैंड को धक्का दे के और कह रहे थे खेत में ले जाके मारो इसको, यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद में हमारे को पुलिस को बुलाई, पुलिस भी घर तक आई नहीं है। मेरे नंद के लड़के को हमें जीनवा से बिडोली से वहाँ से बुलाया, वो आया कैंपर लेके, वो हमारे को बेहोश हुए को लेके गया, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। तब तक भी हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिला कहीं से भी, कोई पुलिस का। और अब वो पुलिस को पैसा खिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे को कुछ नहीं पता, पर हमारे साथ नहीं है कोई भी। तो मैं तो चाहती हूँ कि उनको जितने भी हैं ना उनको सबको सज़ा मिलनी चाहिए। और इतनी बुरी तरह से मारा है हमारे को क्या कोई उम्मीद नहीं है। मेरा हस्बैंड ही इंस्पेक्टर है, दिल्ली पुलिस में है, उनको नहीं पता कुछ कि क्या हो रहा है, क्या हो हमारे साथ। पर हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। हमारा 3-3 मकान है तो ये कब्जा में करके बैठे हैं सब। तो मैम हमला जो किया था अचानक किया था या पहले पता नहीं, हमारे को कुछ नहीं पता, हमारे को पता भी नहीं और कोई बात नहीं हुई उस दिन, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है। एकदम अचानक आके करते नहीं करते अचानक तो हम भी कोई थोड़ा बहुत सकते तो होते, हम भी कुछ रखते या कुछ हम अपना कोई बचाव भाव करते, पर हमारे को ऐसे पलटने का भी मौका नहीं मिला। ऐसे बुरी तरह से पीछे से आए जहाँ से कोई कैमरा नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखे, ऐसे करके हमारे घर के पीछे से आए और घर से निकाल के हमको सबको पिटाया है। तो उस समय आपके घर में कौन कौन मौजूद थे? मेरे हस्बैंड थे, मैं थी, एक लड़का था मेरा भतीजा, वैसे बहन का लड़का है, वो बेटा है, उसकी बहू है। वो दोनों को अपने घर से निकाल दिया, अपने घर में ताला लगा रखा उन्होंने। वो मेरे घर में रहते हैं, मेरे घर में रहते हैं सामने, वो थे दोनों। और मेरे जेठ जिठानी जयपुर रहते हैं, वो आए हुए थे। उस दिन हमारे मकान का मुहूर्त थे, हम मुहूर्त करने के लिए आए, नहीं तो वैसे हम दिल्ली रहते हैं। तो उसी दिन पहले दिन शाम को आए थे और ये दूसरे दिन शाम का की बात है।